नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूर्णं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की क्लास 24वीं आज हम पढ़ेंगे। क्लास 23 तक हो चुका है, जिसमें हमने 6 द्रव्य, द्रव्य का स्वरूप है ना, 6 द्रव्य का स्वरूप, उसमें जीव अजीव, आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष ये देखा है, पुण्य पाप तत्व देखे, और फिर मोक्ष का मार्ग क्या है ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि क्या है मोक्ष का मार्ग मुक्ति का मार्ग क्या है। तो तत्व सूत्र के आधार पर ही हमने देखा था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसा हमने पढ़ा था। अब उसमें से हम 41वीं गाथा पढ़ेंगे और 41वीं गाथा में हम सम्यक दर्शन का स्वरूप समझेंगे। ठीक है, तो 41वीं गाथा पढ़ते हैं और फिर उसका स्वरूप समझते हैं। एक सेकंड। गाथा जीवादिसद्दहनं सम्मत्तमरुवमप्पणोतन्तु दुर्भिणेवेशविमुक्तं नाणं सम्मं कुहोदिसदिजं मे। जीवादिका श्रद्धा न समकित जो कि आत्मस्वरूप है, और दुरभिनिवेश विरहित ज्ञान सम्यक ज्ञान। देखो क्या कहा है यहाँ पर, जीवादि सद्दहनम यानी जीवादि का सद्दहन यानी श्रद्धा में यथार्थ श्रद्धान करना, सम्मतम वही सम्यक दर्शन है, सम्यक्त्व है। रूवमप्पणो तंतु अर्थात क्या कि उसमें वह स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है। ठीक है, और वो क्या है, आत्मा का स्वभाव है ना। और सम्यक दर्शन होने से है ना क्या होता है कि नाणम ज्ञान भी निश्चय से, दुरभिनिवेश विमुक्तम विपरीत अभिप्राय से रहित हुआ, सम्यक हो जाता है। ठीक है, देखो मतलब क्या मतलब जीवादि सद्दहनम जीवादि का श्रद्धा, सम्मतम सम्यक्त है जो क्या है, रूवम अपणो आत्मा का स्वरूप है, तंतु उसी के साथ, दुरभिनिवेश विमुक्तम नाणम दुरभिनिवेश से रहित ज्ञान जो है वो है सम्यक ज्ञान। नाणम सम्मम, सम्मम में सम्यक खु होदी सदी जम्मी, मतलब क्या देखो समझते हैं अब कि यहाँ पर मेन तो है हमारा गाथा नंबर 41 और उसमें है सम्यक दर्शन का स्वरूप। सम्यक ज्ञान का भी इंट्रोडक्शन है, लेकिन वो हम अगली गाथा में समझेंगे। आज सम्यक दर्शन का स्वरूप समझेंगे। क्या कहा, जीवादि का श्रद्धान, जीवादि मतलब जीवादि तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक्त्व है। और यही बात तत्वा सूत्र में भी उसी के साथ आई थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, समझ रहे। तो वहां पर ही दूसरा सूत्र है, तत्वा सूत्र के पहले अध्याय का दूसरा सूत्र क्या कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्वार्थों का श्रद्धान, तत्वार्थ को था, फिर आता है जीवा जीवाश्रय बंध संबंध निजरा मोक्ष है ना, पुण्य
निजर मोक्षस्तत्वम ऐसा आता है ना कि सात तत्वों के सात तत्वों के नाम भी आए। और उसके पहले क्या कहा, तत्वार्थों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन का लक्षण वहां पर भी आ गया था इमीडिएटली। मतलब देखो, तत्वा सूत्र जो तो महान ग्रंथ है, उस ग्रंथ की शुरुआत होती है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग से। और दूसरा ही सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। मतलब सोचो, पहले तो मोक्ष मार्ग क्या है, तीनों का रत्न त्रय है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन। इसलिए उसका तुरंत वर्णन प्रारंभ हुआ कि तत्वार्थों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। अब देखो, वो पूरा ग्रंथ जो है, वो ग्रंथ पूरा क्या कहेगा, सात तत्वों को कहता है। आप अच्छे से पढ़ोगे तत्वा सूत्रों को तो देखो, सात तत्वों के नाम है अधिकारों के, कि आश्रय तत्वाधिकार, बंध तत्वाधिकार, मोक्ष तत्वाधिकार। तो देखो, वो पूरा ग्रंथ अब क्या कर रहा है, तत्वों को कह रहा है पूरा। मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से मोक्ष होता है, और तत्वार्थों के श्रद्धांजलि से सम्यक दर्शन होता है, ये कहकर अब तत्वों का वर्णन प्रारंभ कर दिया। इसलिए उस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र भी है। तत्वों को बताने वाला, सूत्र के माध्यम से तत्वों को बताने वाला तत्वार्थ सूत्र, या उसको मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। पर मेन है तत्वों, सात तत्वों का वर्णन आता है उसमें। आपको बड़ी बारह भावना याद होंगी, तो उसमें जिनवानी के बारे में क्या कहा, वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिनकी वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुख दानी। तो देखो, जिनवानी में क्या कहा, जिसमें सात तत्वों का वर्णन हो, वो है जिनवानी। समझ रहे, तो जिनवानी सात तत्व सिखाती है ना जीवा, यहाँ पे क्या है, उसके लिए नाम क्या है, जीवा जीव, है ना। तो ये जीवादि का श्रद्धान, जीवादि मतलब जीव, जीव, आश्रय, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष, पुण्य, पाप, सात तत्व को या नौ पदार्थ को, उसका जिसको श्रद्धान है, उसको सम्यक दर्शन है। ऐसा समझ में आ रहा है। तो ये सरलता से परिभाषा दी गई, इसकी डेप्थ भी है जो हम समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो क्या कहा, सम्यक दर्शन की परिभाषा, जीवादि सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। देखो, जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ मतलब क्या, जैसा है वैसा श्रद्धान करना, यथा अर्थ यानी जैसा, जैसा वो पदार्थ है, यथा अर्थ मतलब पदार्थ, जैसा पदार्थ है वैसा श्रद्धान करना, सो सम्यक दर्शन है। कौन से, किसका, जीवादि तत्वार्थों का। ठीक है, जीवादि सात तत्वों का यथा अर्थ, यथार्थ श्रद्धा करना, वह सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये कहते हैं ये आत्मा का ही निर्मल स्वभाव है, निर्मल पर्याय है अपने। समझ में आया? क्यों कहा, इसको समझाते हैं अपन देखो, तो ये आत्मा का निर्मल स्वभाव है, ये कहा गया, और जीवादि तत्वार्थों का यथार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन है, ये कहा। अब इसको समझते हैं। देखो, अनादि से हम मोह में है, ये सुना है आपने, मोह जाल में फंसे हुए हैं कर्मों ने, अनादि से मोह में है, और इस भव में भी जब से हम आए इस शरीर में, हम मोह में है। मोह का अर्थ क्या, कि हम, जो हमारे को देह प्राप्त हुई है पूर्व कर्म से, ये जो दिख रही है आपको मेरी और मुझे आपकी, तो वो जो देह दिख रही है हमारे को, हम उसको ही मैं हम मानते हैं। ये देखो, ये मेरी मैं, ये देह, ये मैं हूँ। अब इसमें देखो, मुझे ये समझ नहीं रहा कि मैं ये देह नहीं, ये पुद्गलों का है, 10 प्राण है, कर्मों ने बनाए हुए है नाम कर्म की रचना है, ये कुछ समझ नहीं रहा। और मैं एक चेतन वस्तु हूँ, मैं से दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना बह रही है, उपयोग बह रहा है। समझ रहे, हर समय मैं जान देखता रहता हूँ, मेरे अंदर से ज्ञान आनंद उत्पन्न होता है। ये कुछ पता है क्या, नहीं। इसी को कहते हैं मोह। अब इसमें दो प्रकार के मोह होते हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। हम दर्शन मोहनी की बात करें, एक कर्म है, एक प्रकृति। तो हमारे पास अनादि से अनंत काल से, अनादि से लेकर आज तक बहुत सारे कर्म है, कर्मान शरीर है ना इस देह में, हमने बताया था आपको। तो वो कर्म में एक प्रजाति है, कौन सी, एक प्रकृति कौन सी है, कि दर्शन मोहनी, है ना, बताए थे हमने पहले तो दर्शन मोहनी का जो फल आता है, यानी उदय आता है, वो आ गए स्टॉक में, अंदर आ गए, फिर वो जो फल दे रहे हैं, तो जब वो दर्शन मुनि फल देता है, तो इसको ऐसे ही श्रद्धान हो जाता है, यानी कैसा, ऐसे विश्वास करने लग जाता है, इसी को सत्य मानने लग जाता है कि ये शरीर जो है यही मैं हूँ। समझ रहे,
और फिर ये मैं हूँ, तो ये मेरी पत्नी बच्चे हैं और ये मेरी गाड़ी बंगले है। तो देखो पूरा उल्टा श्रद्धान हो गया। जबकि वो जीव है, वो ये शरीर नहीं है, जो वो शरीर ही नहीं तो उसके पत्नी बच्चे कहाँ से आ गए, घर गाड़ी बंगले कहाँ से आ गए, समझ में आएगा, पद प्रसिद्धि कहाँ से आ गई। कुछ है नहीं ये रियलिटी, है ना, ये रियलिटी से परे है, रियलिटी से विरुद्ध है ना, सत्य से विरुद्ध है, असत्य रूप है। लेकिन इस असत्य को वो सत्य मानता है, मानता मतलब श्रद्धा करना। तो ये मानना, श्रद्धा करना, विश्वास करना, ये ही श्रद्धा गुण का कार्य है। और आज वो गलत चीज को सत्य मान रही है, गलत चीज को सत्य मानने के कारण इसको मिथ्या श्रद्धान या मिथ्या दर्शन भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो ये इसकी पहली मान्यता ही गलत है, जिसको बोलते हैं, पहला घड़ा उल्टा रखा तो पूरे घड़े उल्टे हो जाते हैं। तो समझ में आया? घड़ा मतलब ये जगह पहला बर्तन है ना, वो उल्टा रखा तो सब बर्तन उल्टे ही रखने पड़ेंगे। और पहला घड़ा सीधा रखो, सब घड़े वो सीधे हो जाएंगे। समझ रहे? तो वैसे ही जिसने ये मान लिया कि मैं ये पूर्व कर्म से प्राप्त हुआ शरीर 10 प्राणों वाला, है ना, ये मिट्टी का मल मूत्र वाला 5 इंद्रिय वाला, तो ये शरीर में हूँ ये माना जिसने, और उसको ये भी मान्यता हो जाएंगी कि ये पत्नी बच्चे घर गाड़ी वाले मेरे, फिर मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी प्रसिद्धि चाहिए, है ना, ये चाहिए वो चाहिए, परिवार चाहिए, घूमना है फिरना है, खाना है पीना है, ऐशो आराम, है ना। तो ये सब इच्छाएं उसकी प्रारंभ हो जाती है, या फिर ये सब मान्यताएं प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि उसने पहली मान्यता ही गलत कर ली है कि मैं देह हूँ। तो जब उसने मैं देह हूँ माना, तो उसी समय दर्शन मोहनी का उदय चलेगा। क्यों? दर्शन मोहनी फल दे रहा है, तभी तो तू खुद को देह मान रहा है। समझ रहे क्या नहीं? ऐसा नहीं कि दर्शन मुनि जबर जबरी तुम्हें देह मनवा रहा है, हम ही समझ नहीं पकड़ रहे हैं, हम ही होश में नहीं आ रहे हैं, हम बेहोशी में है, पूरी दुनिया बेहोश में है। एक एक व्यक्ति संसार का बेहोश है, मिथ्यात्व में है, मोह में है, शराब है, शराबी है। मोह महामत पियो अनादि भूला, है ना, मेरे ढाल में लिखा है, भूला आपको भरमतवादी। प्रभु पतित पावन की भक्ति में भी लिखा है कि बुद्धि से तीन जन जानियो भ्रम गिनियो हितकारजी। और हम पूजन में बोलते ही है मोहांधकार विनाशनाय। तो ये सिद्ध क्या हो रहा है कि हम मोह में है। मोह मतलब हिप्नोटिज्म भी कहते हैं इसको, या शराब भी कह सकते हैं, या निद्रा भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। जैसे निद्रा में कुछ समझ में आता नहीं, जैसे शराब पिए बाद कुछ समझ में आता नहीं, जैसे सम्मोहित हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति को कुछ समझ में आता नहीं, वैसे ही दशा हमारी है। हम भी इस शरीर में, वर्तमान शरीर में हिप्नोटाइज्ड हो गए कि यही मैं हूँ। समझे क्या नहीं? और यही सबसे बड़ी मान्यता है झूठी वाली, समझे, मिथ्या मान्यता। तो मिथ्या मान्यता को मिथ्या श्रद्धा कहो या मिथ्या दर्शन कहो, समझ में आया? मिथ्या मतलब झूठी, जो है ही नहीं, वास्तविक नहीं है, उसकी श्रद्धा कर रहा है, बताओ। तो ये शरीर तो है, यही श्रद्धा उल्टी है, तो पत्नी बच्चे तेरे, ये श्रद्धा तो बहुत उल्टी है। समझे क्या नहीं? अगर ये तेरे होते तो विचार कर, एकदम सिंपल, तेरे साथ क्यों नहीं जाते, ये शरीर क्यों नहीं जाता तेरे साथ, ये पत्नी बच्चे क्यों नहीं जाते तेरे साथ, ये तेरे होते, तेरी प्रॉपर्टी तेरी होती, तेरे यहाँ पे कैसे रह जाते, तू कैसे चला जाता है? जब आया तो अकेला जाएगा, अकेला कुछ आके साथ में लेकर आया नहीं, लेकर जाएगा नहीं। तो ये सब तेरे हुए कैसे? ये सब उल्टी मान्यता है जो जगत में सबके साथ है। और याद रखना, सब जगत ऐसी उल्टी मान्यता में जी रहा है, और यदि हम जिनवाने का अभ्यास नहीं करेंगे तो हम भी ऐसी ही उल्टी मान्यता में जीते रहेंगे। तो खुद ही विचार करो कि हम इसी उल्टी मान्यता में जी रहे हैं। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। अब सम्यक दर्शन क्या होता है? इस मान्यता से विरुद्ध, रियलिटी को रियलिटी मानना। समझे? यथार्थ कहा ना, तो यथार्थ को मानना, सच्चाई को मानना, ये सम्यक दर्शन है। अब सच्चाई क्या है? कि मैं जीव हूँ, और ये देह और आसपास की चीजें, लोग, ये सब अजीब है। समझे? मैं जीव हूँ, देह भी अजीब है, आसपास के लोग अजीब है, आसपास की चीजें अजीब है। ये अगर आपने माना तो आप सम्यक दृष्टि हो। समझे कि नहीं? याद रखना, मानना कहा है, बोलना नहीं, चर्चा करना नहीं, क्वेश्चन आंसर छुड़ाना नहीं। समझे कि नहीं? सिर्फ उपशम ज्ञान में घुमाते रहना कि हाँ मैं अलग हूँ, शरीर अलग, ऐसा नहीं। अगर तुमने ये माना
यानी पहले जानना पड़ता है कि देखो देह तो पुद्गल की है, मिट्टी की है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाली। मैं तो चेतन वस्तु हूँ, चेतना उत्पन्न करने वाली। हर समय मेरे अंदर से ज्ञान दर्शन चेतना निकल रही है, उपयोग निकल रहा है। तो ये मैं हूँ, और ये शरीर तो पौद्गलिक है, तो ये मैं नहीं हूँ। ऐसा अगर आपने माना, जाना पहले और फिर माना, तो समझ लेना ये हो गया, बोलो, ये हो गया सम्यक दर्शन। अभी तो मैंने जीव जीव का ही बोला। फिर आश्रबंध संवर निजरा मोक्ष भी कहते हैं। देखो कि जब जब मैं अजीव का लक्ष्य करता हूँ, देह का, पत्नी बच्चों का, गाड़ी बंगलों का, है ना, तब क्या होता है, मुझे इच्छाएं होती है ना, राग द्वेष होते हैं, मोह होता है। तो ये मोह, राग द्वेष, इच्छा, यही आश्रय और बंध है जिससे मुझे जन्म मरण करने पड़ रहे हैं। अजीव को मैं मानता हूँ, अजीव को मेरे मानता हूँ, अजीवों का राग करता हूँ, प्राप्ति की इच्छा करता हूँ, दूर करने की इच्छा करता हूँ। तो ये ही राग द्वेष, ये इच्छा, ये मोह मुझे कर्म बंधन का कारण है, यही आश्रय बंध है। ऐसा श्रद्धान होना, विश्वास होना, मानना, ऐसा समझे, सिर्फ कहना नहीं। जो ऐसा मानता है वो सम्यक दृष्टि है। और फिर जब मैं मेरे आत्मा का लक्ष्य करता हूँ, अपने जीव का लक्ष्य करता हूँ, देह का भी लक्ष्य छोड़ देता हूँ, है ना, जब आत्मा का लक्ष्य करता हूँ तब मुझे शांति भी प्राप्त होती है, सुख भी प्राप्त होता है, निराकुलता प्राप्त होती है, जिससे सब कर्म कटते जाते हैं और मैं मोक्ष चला जाऊंगा। ऐसा मानना कि जीव का लक्ष्य करने से ही मोक्ष होगा, है ना, आत्म ध्यान करने से, रत्नत्रय से, निश्चय रत्नत्रय से मोक्ष होगा। समझ रहे हो? यानी आत्म ध्यान, यानी वो संवर निर्जरा से मोक्ष होगा। समझ रहे? और पुण्य पाप वो दोनों भी आश्रबंध है, ऐसा मानना कि दोनों से बंधन होता है, मोक्ष नहीं प्राप्त होता। समझ रहे? और संवर ने आत्म आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में रमने से मोक्ष होगा। ऐसा अगर आपने माना तो सम्यक दर्शन है। माना, वापस कह रहा हूँ बार बार, मानने की बात है, कहने मात्र की नहीं, चर्चा करने मात्र की नहीं। जो ऐसा मानता है वो सम्यक दृष्टि है। अगर आपने ये अगर आपके साथ हुआ है, अगर आप ये मानते हो, तो आप सम्यक दर्शन वाले हो। अब सम्यक दर्शन होना मतलब क्या पता है? सम्यक दर्शन होते के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है, और सम्यक ज्ञान होते ही फिर याद रखना, कुछ काल में सम्यक चरित्र कंप्लीट हो जाता है। सम्यक चरित्र भी प्रकट होता है, लेकिन बहुत बारीक सा। फिर सम्यक चरित्र भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्ण सम्यक चरित्र हो जाता है। तो तीनों कंप्लीट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। समझ गए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तीनों एक साथ स्टार्ट होते हैं। याद रखना, तीनों एक साथ स्टार्ट होते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ कंप्लीट होते हैं, लेकिन सम्यक चरित्र धीरे 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 कंप्लीट होता है। इस बात को ध्यान रखना। अभी बार प्रश्न पूछेंगे आप। तो सम्यक दर्शन अगर प्राप्त हो गया तो समझ लेना आपका मोक्ष पक्का हो गया, रिजर्व्ड हो गई आपकी सीट। समझ रहे? अब आपकी ये टिकट कोई कैंसिल नहीं कर सकता, रिजेक्ट हो नहीं सकती। एक एक विशेष काल कहा जाता है अर्ध पुद्गल परावर्तन, मैक्सिमम उसके अंदर आप मोक्ष चले जाओगे। समझ, वो मैक्सिमम टाइम है। ज्यादा से ज्यादा तुम अगर भटक भी गए तो इतने काल के अंदर मोक्ष जाओगे, जाओगे, गारंटी पर है। रुकोगे नहीं, ये तो गारंटी है। वो मैक्सिमम है। मिनिमम 2-4 भाव के अंदर मोक्ष प्राप्त हो जाता है, 8-10 भाव के अंदर मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मान्यता सही कर ली। समझ रहे? भगवान महावीर का दृष्टांत देते हैं। भगवान महावीर जब शेर की पर्याय में थे, तो वो हिरण खा रहे थे, दो मुनिराज आए, उन्होंने उपदेश दिया, उसको बताया कि तू जीव है, शेर शेर नहीं है, ये शेर का शरीर नहीं, तो अभी 24वां तीर्थंकर बनने वाला 10 भाव के बाद, तो जीव राजा है। समझा कि नहीं? और उसको जो समझा है तो उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया, और उन्होंने उस भाव में भी कुछ किया, और फिर आगे देव मनुष्य के भाव चले। फिर जब मनुष्य बनकर आए, भगवान महावीर बनकर आए, तो क्या किया? तो दीक्षा ली, है ना, शादी तो करी, 30वें साल में दीक्षा ली, और अपने चारित्र को पूर्ण करने का प्रयत्न किया। चारित्र पूर्ण हुआ, 42वें साल में केवल ज्ञान हो गया। समझ रहे? 72वें साल तक चलता रहा समूह शरण और दिव्य द्विषणा, और फिर निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो विधि समझ में आई आपको? ये है विधि। पहले उन्होंने जब शेर की पर्याय में माना कि देह में नहीं हुई, शेर की पर्याय में नहीं हुई, मैं तो जीव,
मुझे तो पूर्व कर्म ने शरीर की पर्याय दी है, तो आपको भी यही समझना है कि मैं जीव हूँ और मुझे मनुष्य पर्याय दी है, शरीर शरीर मनुष्य शरीर दिया है कर्मों ने। मैं ये शरीर नहीं, मैं जीव हूँ। अगर आपने ये मान लिया तो समझ लेना आपने संसार खत्म कर दिया। अब आपका मोह अंधकार ही दूर हो गया है, तो आपको संसार ताप होगा नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? अब आपको नहीं होगा। अब आपको जन्म मरण नहीं करने पड़े, जन्म जरा मृत्यु का नाश होगा, आपके शुद्धारोग का नाश होगा, समझ अष्टकर्म का नाश होगा, महामोक्ष फल की प्राप्ति होगी आपको, पक्का है ये, क्योंकि आपने मोहांधकार नाश किया है। तो दर्शन मुनि को देखो, जब आपने ये माना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, ये शरीर तो पुद्गल का है ना? तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मेले अनादि यतन तू बिछुड़े, जो पाए और पानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना, है ना? तो यही लिखा है कि नहीं? तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। तो कहना है कि देखो कि आप अपने जैसे ही माना कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो क्या हो गया? दर्शन मुनि को फल देते आया क्या? नहीं देते आया। क्यों? क्योंकि वो आपको मनवा नहीं पा रहा है कि आप देह हो। तो जब दर्शन मोहन आपको फल ही नहीं दे पा रहा है, तो उसका क्या हो गया? तो इसका उपशम हुआ होगा, क्षयोपशम हुआ होगा या क्षय हुआ होगा। अगर उपशम हुआ है उसका तो औपशमिक सम्यक दर्शन, अगर उसका क्षयोपशम हुआ है तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, अगर उसका क्षय हो गया है तो क्षयिक सम्यक दर्शन। ऐसे सम्यक दर्शन के 3 प्रकार कहे जाते हैं, ठीक है? तो आपको ये आप क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं हो देह में हो, क्योंकि देह में मान यही तो मिथ्यात्व था, मिथ्या दर्शन था, समझ रहे क्या? मैं नहीं मानूँगा, मैंने अनादि से माना है, मेरा ज्ञान था, है ना? बहुत हो गया, लेकिन आज मैंने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, जैन धर्म प्राप्त किया, जिनवानी प्राप्त की। जिनवानी से मैंने 6 द्रव्य समझे, 7 तत्व समझे। 6 द्रव्य में पुद्गल द्रव्य समझा, ये शरीर पुद्गल द्रव्य है, 10 प्राण कर्मों से द्वारा बनाए गए हैं। मैं प्राण मेरे भाव प्राण से जीता हूँ, मैं चेतना प्राण से जीता हूँ, उपयोग रूप प्राण से जीता हूँ, तो मैं शरीर नहीं हूँ, ये मैंने मेरे भाग्य से, मेरे पुरुषार्थ से मैंने प्राप्त किया है मनुष्य शरीर, जैन धर्म, जिनवानी, और मैंने सीखा है, समझा है, तो मुझे पता चला कि मैं जीव हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो यही तो मेरा सम्यक दर्शन है, समझ रहे क्या नहीं? तो यही लिखा दौलत राम जी ने कि दौलत समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। 6 डाला की तीसरी डाल के अंतिम लाइन। कि ये नया अनुभव फिर से मिलना कठिन है, अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर बड़ा कठिन जाएगा, तो अनंत काल लग जाएंगे वापस जैन धर्म प्राप्त, मनुष्य प्राप्त करने में, फिर जैन धर्म प्राप्त करने में, जिनवानी प्राप्त करने में, और ये सब सुनने में। तो जो जो ये सुन रहे हैं क्लास उन सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आपके भाग्य में आपने इतने द्रव्यान युग की क्लास लाई है, अपने द्रव्य का तत्व का अभ्यास किया है, तो अब आपको देह को मैं मानना बंद करना हो, क्योंकि मैं हूँ नहीं। देखो मलमूत्र का घड़ा है ये, है ना? मिट्टी का है ढेला, तो पूर्व कर्म ने दे दिया। देखो किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी सुंदर, कुरूप, ये सब उसका ही काम है, अपना नहीं है ये, और ये कभी छूटेगी, समझ रहे कि नहीं? और किसी का क्या यह देह जुदी होगी, समझे क्या? किसको क्या पता, आप लोग देह छूटेगी, अपन कहीं और जाएंगे, नहीं देह धारण करेंगे, कब तक चलेंगे ये? सभी तीर्थंकर क्या कहे गए हमारे को? ये कहे गए इस देह अजीब है। सभी तीर्थंकर का उपदेश जीव अजीव का ही होता है, बताया था कि देह अजीब है, ये मैं नहीं हूँ। अजीब का अर्थ ये मैं ही नहीं, जी मैं जीव हूँ ना, तो अजीब का तो ये मैं नहीं, तो शरीर में नहीं, पत्नी बच्चे में नहीं, गाड़ी बंगले में नहीं, मेरे नहीं, समझे क्या नहीं? कुछ भी मेरा नहीं है, मैं जीव हूँ। ये समझना, ये मानना, यही निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक, अब मैंने भी बोला पहली बार। अब व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? अब आपको ये मनवाने में जो जो सहायक है कि मैं जीव हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये मनवाने में सहायक कौन कौन है? तो कहते हैं 7 तत्वों का श्रद्धान। कि 7 तत्वों ने तो बताया कि जीव अजीव अलग अलग होते हैं, आश्रबंध से यानी मोह राग द्वेष आश्रबंध होते हैं, और आत्मा में रमने से, समझ रहे, उसको जानने पहचानने और रमने से संबंध निजरा होती है, मोक्ष होती है। पुण्य पाप भी बंधन करते हैं। ये जो सिखाया किसका आपको? 7 तत्वों ने। तो 7 तत्वों के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कह दिया गया व्यवहार से, समझना ध्यान से, जो ट्रिकी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये मान्यता ही निश्चय सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों ने इस मान्यता को पुष्ट किया, इसको समझाया, इसके लिए वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। और उसके नीचे का व्यवहार कि 7 तत्व आपको किसने दिए? तो ये सच्चे देव शास्त्र गुरु ने। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कि यही सच्चे देव है, यही सच्चे गुरु है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चे शास्त्र है, ऐसा श्रद्धान वो व्यवहार सम्यक दर्शन, और उसके नीचे के लेवल का, समझ रहे? नीचे के लेवल का मतलब
कि उस वो सीढ़ी है, वो पहली सीढ़ी है सच्चे देव सद्गुरु को श्रद्धांजलि। देखो, कुलदेव तो हमारे को 7 तत्व नहीं बता सकते, कुगुरु भी हमको 7 तत्व नहीं बता सकते, कुधर्म भी हमको 7 तत्व नहीं बता सकता। इसलिए पहले विश्वास करो कि सच्चे देव सद्गुरु कौन है और कुलदेव, कुगुरु, कुधर्म कौन है। अगर आपने ये विश्वास कर लिया कि हाँ, सच्चे देव सच्चे गुरु यही है, वीतरागी भगवान सच्चे देव है, वीतरागी गुरु सच्चे गुरु है और वीतरागी धर्म सच्चा धर्म है, ये आपका विश्वास हुआ तो अपने सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी चढ़ ली। अगर आपने ये तीनों को सिद्धांत कर लिया और आपकी श्रद्धा में ये बढ़ गया कि यही सच्चे देव है, यही सच्चे गुरु है, यही सच्चा धर्म है, या यही देव है, यही गुरु, यही धर्म है और कोई देव नहीं, कोई गुरु, कोई धर्म नहीं। अगर आपका ऐसा विश्वास हो गया तो अपने व्यवहार सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। और फिर जब आपने विश्वास कर लिया तो आप क्या करोगे, उनके उपदेश सुनोगे। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपदेश क्या रहेगा, 7 तत्वों का, है ना, कि जीव अजीव होते हैं, आप जीव हो, शरीर आदि सब अजीव है और जितना आप अजीव में लगोगे आपको आश्रबंध होंगे, पुण्य पाप होंगे, है ना, ये कर्म बंधन होंगे, फिर आपको जन्म मरण करने पड़ेंगे और जितना आप आत्मा में लगोगे, खुद को जानोगे, पहचानोगे, रमोगे, उससे आपको संवर नहीं रहोगे, इसको मोक्ष होगा। तो इस सच्चे देव शास्त्री गुरु ने उपदेश दिया। तो 7 तत्वों का उनका, उनके वचन सुन के 7 तत्वों पर श्रद्धा हो जाना कि देखो एक जीव होता है, बाकी सब अजीव होते हैं, अजीवों में लगने से आश्रबंध होते हैं, जीव में लगने से संवर निजरा मोक्ष होता है। अगर आपने ये विश्वास कर लिया तो अपने व्यवहार सम्यक दर्शन की दूसरी सीढ़ी चढ़ ली। और फिर वो सब 7 तत्वों को समझ कर आपने जब ये समझ लिया कि मैं जीव हूँ, मैं अनंत गुणों से भरा हुआ एक चैतन्य पदार्थ हूँ, मैं अनादि निधन वस्तु हूँ, समझ रहे कि नहीं? मैं एक शाश्वत पदार्थ हूँ, मेरे अंदर से ज्ञान, दर्शन, चेतना बहती रहती है, हर समय उसमें से भी एक कार्य होते रहता है ना? मैं जानने देखने वाला हूँ। अगर आपने ऐसा विश्वास कर लिया, तो ये आपको निश्चय सम्यक दर्शन होगा। तो ये होता है निश्चय सम्यक दर्शन। अब मैंने आपको ये बताया व्यवहार सम्यक दर्शन, इस तक किसने पहुँचाया, तो 7 तत्व की श्रद्धा ने। 7 तत्व की श्रद्धा किसने पहुँचाया, बोलो, देव सद्गुरु के श्रद्धा ने। तो देव सद्गुरु की श्रद्धा किसने कराया, तो वापस याद रखना, आपके भाग्य से आपको सच्चा कुल मिल गया है। जैन कुल मिल गया। वहाँ पर आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु पहचानने हैं और उनके उपदेश सुनने हैं, समझ गए। तो ये है सम्यक दर्शन। तो इसमें देखो, इसी को और कुछ कहा जाता है, स्वपर विवेक भी कहा जाता है, कि आपकी समझदारी बहुत होनी चाहिए। विवेक, समझदारी को कहते हैं विवेक। तो स्वपर का विवेक होना चाहिए क्या, कि ये पर है और ये स्व है, समझे कि नहीं। तो शरीर पर में आता है, तो मेरा है नहीं। जहाँ देह अपनी नहीं कहा ना, तो शरीर पर में आता है, घर गाड़ी बंगले पत्नी बच्चे पर में आते हैं, समझे कि नहीं। शरीर जब पर में आ गया तो बाकी की चीजों की कहा की बात हुई। तो ये पर और स्व, स्व तो मैं हूँ चेतन वस्तु, तो ये स्व पर करते आ गया, तो इसको भी सम्यक दर्शन का कारण कहा, स्व पर विवेक, है ना। ये चौधरी ढाल में लिखा है, तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो। तो स्व पर विवेक भी कहा जाता है और आत्मा, मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास हो जाना कि देखो मैं आत्मा हूँ। अब जैसे आपको ये विश्वास हो गया तो आपको क्या हो गया, देखो आपको मरने का भय खत्म हो गया, पूरे भय खत्म होते हैं, समस्त इच्छाएं खत्म होती है, क्योंकि मैं परिपूर्ण एक वस्तु हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। और ये सब चीजें पुद्गल की है, मिट्टी की है, कर्मों ने दी हुई है, मुझे नहीं चाहिए वो। तो समस्त इच्छा खत्म, समस्त भय खत्म, समझे, समस्त अशांति खत्म, क्योंकि इच्छा खत्म तो अशांति, दुख खत्म, और सिर्फ सुख, आनंद, समझ रहे कि नहीं, वो भी वास्तविक आनंद, निश्चय वाला, समझ रहे। वो आनंद बहने लगा और वो केवल ज्ञान रूप हो गया, अनंत सुख रूप हो गया, अव्यबाद सुख रूप हो गया। मतलब सोचो, एक दर सम्यक दर्शन हुआ कि आपका सुख का मार्ग, मोक्ष का मार्ग सामने एकदम, ऐसा समझ लो कि पार ही हो गए। इसको दृष्टि मोक्ष कहा, देखो हमने। आपको विश्वास हो गया कि मैं आत्मा हूँ, तो बस आपका मोक्ष तो हो ही गया, समझ लो। तो इसको भी एक अपेक्षा से दृष्टि मोक्ष कह देते हैं, समझे। श्रद्धान, आपको सच्चा श्रद्धान हो गया ना, इसलिए दृष्टि मोक्ष कहा गया है इसको, ठीक है। अब आगे देखो कि आ, सम्यक दर्शन, उसमें एक और वर्ड यूज किया था कि सम्यक ज्ञान हो जाता है साथ में, है ना। सम्यक ज्ञान मतलब जैसे सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान कैसा रहता है, तो उन्होंने कहा था कि संशय विपर्य और अनध्याय से रहित सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो ये क्या होता है, वो अपन अगले क्लास में देखेंगे। सम्यक ज्ञान की चर्चा पूरी डिटेल में वहां होगी। और और एक कहा था विपरीत अभिनिवेश का रहित, है ना, ऐसा शब्द आया था ना, कि अभी विपरीत अभिप्राय से रहित, यानी क्या, सम्यक दर्शन हो जाता है तो आपके आपके विपरीत अभिप्राय दूर हो जाते हैं। विपरीत अभिप्राय मतलब उल्टी मान्यताएं दूर हो जाती है। कोई भी उल्टी मान्यता मतलब क्या, कि पुण्य से मोक्ष होगा ये वाली मान्यता खत्म हो जाती है,
है ना? पूजन पाठ करने से मोक्ष होगा ये मान्यता खत्म हो जाती है। भोग करने से मोक्ष होगा या भोग करने से सुख होगा ये मान्यता खत्म हो जाती है। पद प्रसिद्धि मिलने से सुख होगा ये मान्यताएँ खत्म हो जाती है, समझ रहे? और आत्मा में रमे बिना मोक्ष हो जाता है, ऐसी मान्यताएँ बंद हो जाती है, समझ रहे कि नहीं? तो जितनी उल्टी मान्यताएँ हैं, है ना? वो सब नष्ट होती है जैसे ही सम्यक तो हो जाता है। समस्त विपरीत अभिनिवेश वर्ड यूज़ करते हैं उसको विपरीत अभिप्राय कहते हैं। विपरीत अभिप्राय या अभिनिवेश उसका नाश हो जाता है जब आपको सम्यक दर्शन हो जाते हैं। समस्त उल्टी मान्यताओं का नाश हो जाता है। तो सम्यक दर्शन के वो बताया हमने कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, फिर सात तत्वों की श्रद्धा, स्व पर विवेक और मैं आत्मा हूँ ऐसी मान्यता, देह पर है ये मान्यता। देखो बहुत बार ग्रंथ में एक ग्रंथ में आई है लाइन कि जिसको जीव जुदा और पुद्गल जुदा समझ में आ गए कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, बाकी जो को छूहे या ही को विस्तार। यानी क्या, जिसको जीव और पुद्गल यानी शरीर अलग अलग समझ में आ गए उसको पूरा जीन शास्त्र समझ में आ जाएगा। सब इसी का विस्तार है सब, समझ रहे? इतना ही समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया ऐसा समझो, है ना? वो देखो शिव बुद्धि मुनिराज की एक कहानी आती है कि जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, ज्ञान इतना वीक था, इतना वीक। तो वो उनके गुरु ने उनको एक मंत्र दिया कि तुष्माश भिन्न, मतलब क्या कि छिलका भिन्न और दाल भिन्न। तो तुम इतने याद कर, तुष्माश भिन्न तुष्माश भिन्न तुष्माश भिन्न तुष्माश भिन्न। तो किसी जाते जाते किसी स्त्री को देखा कि वो दाल फटक रही थी, कि छिलका निकाल रही थी, दाल रख रही थी। तो उनको समझ में आया कि छिलका अलग दाल अलग है। क्योंकि ये समझ में आया, देह छिलका है, दाल अंदर है, समझ रहे? छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, तो समझ में आ गया देह अलग है, आत्मा अलग है। इतना सिर्फ समझ में आने से, इतनी श्रद्धा हो जाने से उनको उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। सोचो, जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं हो रहा था उनको केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि उनको इस बात का श्रद्धा हो गया कि देह अलग है, आत्मा अलग है। तो इतना पावरफुल होता है ये। जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं रहता तो उनको केवल ज्ञान उसी भाव से मोक्ष चले गए। तो विचार करो। बहुत मतलब आपको मेन चीज जो समझनी है वो ये है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये भेद ज्ञान बोलते हैं इसको, समझे? इससे ही मुक्ति होगी, यही मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन इसी को कहते हैं, है ना? तो सम्यक दर्शन आपको प्राप्त करना है। तो सम्यक दर्शन कब प्राप्त होता है? तो देखिए, जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो आपका गुण स्थान चौथा हो जाता है। और ये कब तक रहता है? तो चौथे से लेके सिद्ध दशा तक ये कंटिन्यू रहता है। यानी एक बार प्रकट हो गया तो ये अनंत काल तक रहेगा, आपको अनंत काल तक सम्यक दर्शन प्राप्त रहेगा, मतलब अनंत काल तक वो बना रहेगा। एक बार प्राप्त हो गए वो छूटेगा कैसे? एक बार तुमने सही मान्यता कर ली तो फिर क्यों छूटेगी वो, समझ रहे हैं? हमेशा बनी रहेगी। ये वो चैप्टर है, समझ रहे हैं? एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो हमेशा बना रहता है, चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध दशा तक। अब देखो, तो निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन बताया, तो वो हमारे को कारण बनता है। देखो, एक बार सम्यक दर्शन, समझिए, सम्यक दर्शन हो गया तो सबसे ज्यादा हमारा अहित, देखो आपको बताया था आश्रव के पांच प्रकार बताए थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो सबसे ज्यादा कर्म कौन लाता है? मिथ्यात्व। मैं बताया था ना, 90,000 कर्म कौन लाता है? मिथ्यात्व लाता है। तो देखो, जैसे आपने माना कि देह में नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, जीव हूँ, जैसे आपने ये माना तो आपके आश्रव के 90% कर्म खत्म हो गए। मतलब सोचो, मिथ्यात्व गया कि आपके संसार बांधने वाले कर्म या आश्रव खत्म हो जाते, 90% तो खत्म हो गए। कितने बचे थे? थोड़े से बचे। वो भी क्यों? क्योंकि तुम्हारा अभी अभी आसक्त हो, अभी तुम आत्मा में रमे नहीं, इसके लिए बस। अभी प्रमाद चल रहा है, इसके लिए बस। नहीं तो आपका संसार बस थोड़ा सा बचता है, इस इतना सा, समझ गए? तो जैसे ही मिथ्यात्व हो गया तो समझ लेना आपका संसार खत्म। अब ज्यादा आपको जन्म मरण करने पड़ने वाले नहीं। ज्यादा क्या बोला मैंने? ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन है, नहीं तो 2-4 भव, 8-10 भव में आप पार होने ही वाले हो। ये रूल है, समझ रहे? नहीं, 6 में क्या कहा? प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, वान भवन षंड नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। जिसको सम्यक दर्शन हो गया है वो प्रथम नरक के नीचे नहीं जाता, नारी नहीं बनता, षंड नहीं बनता, मतलब नपुंसक नहीं बनता, थावर नहीं बनता, विकलत्र यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पशु में नहीं जाता, है ना? वो सम्यक दृष्टि ऐसा हो जाता है। सोचो कितना गजब का, समझ रहे हैं? सम्यक दर्शन के लिए क्या कहा? 3 लोक 3 काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी।
तीन लोक में और तीन काल में सम्यक दर्शन से ज्यादा सुखदायक कुछ भी नहीं है। सोचो सबसे ज्यादा सुख किससे मिलता है? सम्यक दर्शन से। क्योंकि आपकी समस्त इच्छा खत्म होने लग जाती है, समस्त भय खत्म होने लग जाता है, सब चिंता खत्म होने लग जाती है। क्योंकि सम्यक दर्शन जिसको हुआ है ना, वो सबसे ज्यादा सुखी हमारे ना, सम्यक दर्शन से सुख है। अमीर होने से नहीं, प्रसिद्ध होने से नहीं। तीन लोक तीन काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। ये बात समझ में? सकल धर्म को मूल यही, पूरे धर्म का यानी जैन धर्म का या पूरे धर्म का, आत्मा के धर्म का मूल, मूल मतलब समझते हैं? मूल मतलब रूट, रूट मतलब क्या? पेड़ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके रूट्स। रूट जितने स्ट्रांग उतना पेड़ स्ट्रांग, समझ रहे? और रूट जिंदा है तो पेड़ भी कट हो गए तो वापस रूट्स उसको वापस उगा देंगे। तो धर्म का मूल क्या है? सम्यक दर्शन। अगर सम्यक दर्शन टिका हुआ है तो आपको मोक्ष होने ही वाला है। तो धर्म का मूल है दर्शनम मूलो धम्मो। ये आचार्य कुंद कुंद का सूत्र है कि दर्शन ही, प्रवचन साजी का सूत्र है ग्रंथ का, कि दर्शन मूलो धम्मो, कि सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। मूल समझ रहे हैं? रूट, जड़, जिससे ये पूरा धर्म खड़ा होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये तीन लोक तीन काल माही नहीं, दर्शन को सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। इसके बिना जो करोगे तुम वो सब दुखदायक है। तुम्हें दर्शन के बिना जो कुछ करो, तुम भोग करो, पैसे कमाओ, प्रसिद्ध हो जाओ, है ना, ऐशो आराम करो, घूमने फिरने जाओ, दुखदायक ही होगा। ये रूल है, याद रखो। इस बिन करनी दुखकारी। लाख बात की बात यही, निश्चय और लाओ को, तोड़ी सकल जगदंद फंद, निज आत्म ध्याओ। ये बहुत कुछ लिखा छिड़ाला में, तो क्या क्या कहे, बहुत सारा कोट किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते। क्या लिखा है? या बिन ज्ञान चरिता, सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्र। मतलब कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं हो सकते। यानी सम्यक दर्शन नहीं तो सम्यक ज्ञान भी नहीं और सम्यक चारित्र भी नहीं। याद रखना क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे एग्जाम्पल कि किसी ने मुनि दीक्षा ली, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, और उसे पता ही नहीं मैं आत्मा हूँ, या फिर मैं आत्मा हुई जानता नहीं, तो वो रमेगा कहा आत्मा में? रमेगा नहीं तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, रत्न त्रय तो हुआ नहीं। याद रखना, दीक्षा भी धारण कर ली जैसे हमने किया अनंत बार, तो भी मोक्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ है। तो सम्यक चरित्र कैसे हो जाएगा? सम्यक ज्ञान कैसे हो जाएगा? बहुत शास्त्रों को पढ़ता हो तो भी सम्यक ज्ञान नहीं, और आत्मा में समझिए दीक्षा लेकर एकांत में रहता हो तो भी सम्यक चरित्र नहीं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को जानना, रमना, समझे, आत्मा को मैं पहचानना, उसको जानना, उसमें रमना, वही तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। तो आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें रमना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। ये कब हुआ? सम्यक दर्शन होने के बाद हुआ है। इसलिए सम्यक दर्शन है बेस, शुरुआत। तो इस भाव में आपको ज्यादा कुछ नहीं करते आ रहा है, दीक्षा करे, सम्यक चरित्र प्रकट नहीं करते आ रहा है, तो सम्यक दर्शन तो कंपलसरी प्रकट करना है। समझे कि नहीं? वैसे लाइन लिखी पूजन की, बहु पुण्य संजोग मिला नर्तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, वो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे, तो सफल बने मानव जीवन। समझ रहे कि नहीं? तो सम्यक दर्शन होता है तो ये मनुष्य जीवन सफल होता है। अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्यों लाया तुमने मनुष्य शरीर? क्यों लाया तुमने शैव ज्ञान? क्यों लाया मन संगी पंचेंद्रिय? तो क्यों लाया? क्यों लाया तुमने सच्चे देव शास्त्र गुरु? क्यों लाया तुमने जिन शासन जिनवानी? और फिर तुमने खुद को पहचाना नहीं तो फिर क्यों? ये सब निरर्थक कर दिया तुमने। तुमने हमने तुम्हारे को कोटा में आईआईटी की ट्यूशन लगाई और फिर तुम फेल हो गए। समझ रहे क्या नहीं? और कुछ लोग औरंगाबाद से या आपके गांव से जो एग्जाम दे रहे थे वो वहां फेल हुए, तो किसको ज्यादा मूर्ख बोलोगे आप? जिसको कोटा में ट्यूशन लगा आईआईटी की वो फेल हुआ और आपके गांव वाला फेल हुआ, तो किसको ज्यादा मूर्ख बोलोगे? तो बोलेंगे वो आईआईटी वहां ट्यूशन लगे थे टॉप क्लासेस को, तो वहां से फेल हुआ। दृष्टांत है ये। वैसे ही कोई चीज जैन धर्म में आया ही नहीं, मनुष्य बना है लेकिन जैन धर्म में नहीं आया, तो वो उसको सम्यक तो नहीं हुआ तो वो कम दोषी है। लेकिन हमने तो सब प्राप्त किया ना, हमने टॉप इंस्टीट्यूट में जन्म लिया है नहीं जैन धर्म के, टॉप एजुकेटर थे कि नहीं हमारे को सच्चे देव शास्त्र गुरु, है ना, टॉप एजुके हमारा सिलेबस था कि नहीं जिनवानी, फेद रखना। और हमारे टीचर भी मुनिराज कम थे कि टीचर जबरदस्त।
तो बताओ कितना ज़बरदस्त तूने इंस्टीट्यूट लाया, इतने ज़बरदस्त प्रोफ़ेसर टीचर्स लाए, इतने ज़बरदस्त सिलेबस लाया और फिर तू फ़ेल हो गया। वैसे ही अगर हम ये जिन धर्म प्राप्त करके भी वापस मिथ्या दृष्टि ही बने रहेंगे, समझे कि नहीं? मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे तो हमने ये अवसर खो दिया। वी लॉस्ट द अपॉर्च्युनिटी, समझ रहे कि नहीं? तो ये अवसर नहीं चूकना है हमारे को, हमें को स्वयं को पहचानना है, याद रखना। सम्यक दर्शन ही वो आधार है जिसके ऊपर सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र प्रकट हुई। जैसे हमने कल पढ़ा था रत्नत्रय मोक्ष मार्ग, तो रत्नत्रय प्रकट होगा सम्यक दर्शन के बाद, यानी सम्यक दर्शन होने पहला सम्यक दर्शन वर्ड है ना, और फिर भी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं मोक्ष मार्ग। और फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक, जिस सात सात तत्वों का श्रद्धान है उसको सम्यक दर्शन है, ऐसा कहा ना। इन्हें मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है ऐसा श्रद्धान, अजीव में लगने से आश्रय बंद होते हैं ऐसा श्रद्धान, जीव में लगने से संवर निजरा होती है मोक्ष होते हैं ऐसा श्रद्धान, पुण्य पाप भी कर्म बांधते हैं ऐसा श्रद्धान, जिसको है वो सम्यक दर्शन वाला है, जीव है। समझेगा नहीं? ध्यान से सुनना ये सब बातें। देखो कई कई जी को क्या लगता है कि भक्ति करने से, पूजन करने से, पाठ करने से, नियम व्रत लेने से तो शुभ भाव होते हैं हमारे को और उससे ही मोक्ष होगा। तो ये भी मिथ्या दर्शन है। क्यों? शुभ भाव तो पुण्य बंधन करता है, अशुभ भाव पाप बंधन कर दिया, हम पढ़े कि नहीं? तो देखो शुभ भाव से बंधन होते हुए भी उसको ये मान रहा है कि मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का कारण है, तो ये भी मिथ्या दर्शन होता है, याद रखना। ये भी मिथ्या तो है, ये भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ इस जीव को। क्यों? क्योंकि समझा ही नहीं वो कि अजीव में लगा है, तो अभी भी देव शास्त्र गुरु में लगाए ना, तो वे अजीब ही हो गए ना अपने लिए। देखो सच्चे देव शास्त्र गुरु भी अजीब है हमारे लिए। जैसे हम आगे आगे स्टेज बढ़ते हैं, जब आत्मा में लीन होने लग जाते हैं, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी ध्यान छोड़ना पड़ता है। ध्यान से सुनना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी ध्यान छोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान में रखना, उससे मोक्ष होगा। समझे कि नहीं? आपको पता नहीं होगा, तीर्थंकर भगवान भी जब दीक्षा लेते हैं तो वो दीक्षा लेने से पहले सिर्फ क्या कहते पता क्या? नमः सिद्धेभ्य, ओम भी नहीं कहते वो, सिद्धों को नमस्कार, बस इतना करके मौन हो जाते हैं दीक्षा लेते हुए, या फिर मौन होकर सिर्फ अनंत बनते सिद्ध बन जाते, मतलब कैसे सिद्धों को नमस्कार। क्यों? तो याद रखना, बाकी कोई नहीं, वो भी एक बार ध्यान किया, एक बार नमस्कार किया, फिर अपने आत्मा के ध्यान में लग गए। मेरे फिर कोई देव शास्त्र गुरु नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मेरा आत्मा, क्योंकि मेरे आत्मा में अनंत गुण है और मेरी आत्मा भी सिद्ध बनने समान है। समझ रहे क्या नहीं? वैसे तो स्वभाव तो उसका सिद्ध वाला ही है, पर्याय में भी सिद्ध दशा आने ही वाली है। तो ये जानकर अपनी आत्मा में रमना वही मोक्ष का कारण है। मैंने बताया था कोई अजीब का लक्ष्य नहीं, चाहे पत्नी बच्चे गाड़ी बंगलों का हो, विषयों का हो, या देव शास्त्र गुरु का हो, कोई अजीब का लक्ष्य नहीं, मेरे जीव का लक्ष्य। यही तीर्थंकर की प्रतिमा सिखा रही है हमारे को। वो ये नहीं कह रही कि मेरा ध्यान करो, मेरे आराधना करो, मेरी भक्ति करो, मेरे समझे, मेरे मेरी पूजन करो, वो नहीं कह रही, वो कह रहे अपने आत्मा का ध्यान करो। ये भगवान जी का मैसेज है। हम इसलिए भक्त बनने नहीं आए हैं यहाँ पर, भक्त तो हम थे ही उनके, है भी अभी, लेकिन हमको भगवान बनना है। समझे कि नहीं? हमें उनके जैसा बनना है। उन्होंने जो जो कार्य किया, जो मार्ग बताया, उस पर चलना है, यही मार्ग है। ठीक है? तो देखो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के होने पर जीव के संसार के दुखों का कारण बनने वाले मिथ्यात्व रूपी शत्रु का नाश कर पाता है ना। और ये गाथा सिद्ध करती है कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानना, में चेतन वस्तु हुई पहचानना, और उस पर अटूट श्रद्धा होना। कि कला के कोई कितना भी बोले कि तो देह है, आत्मा होती ही नहीं है, ये सब झूठ है, कल्पना है, भगवान जी भी झूठे हैं, जैन धर्म झूठा है, कोई कुछ भी कहे, आपको तो विश्वास हो गया कि मैं तो जीव हूँ, क्योंकि उसमें चेतना बहती, शरीर में चेतना होती नहीं है ना। जैसे शरीर आत्मा चली जाती है तो शरीर को तो जला दिया जाता है अंतर मुहूर्त में, या फिर जल्दी से जल्दी जला दिया जाता है। तो सोचो इसमें कोई चेतना है ही नहीं, ये जड़ है, अजीब है। ऐसी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा हो जाना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो बताओ आपको अटूट श्रद्धा हुई कि नहीं हुई? बताओ। नहीं हुई तो करो। ये शरीर अजीब है, संयोग आदि अजीब है, और मैं जीव हूँ, मैं चेतन वस्तु हूँ, मैं अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ। ऐसी श्रद्धा करो जिससे आपका अनंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि बस जल्दी से जल्दी मोक्ष चले जाओगे। अगर आपने अच्छे से क्लास पढ़ी है, सुनी है अभी तक की, और ये भी सुना है, तो आपको सम्यक दर्शन करने में कठिन नहीं जाएगा। और मेरी भावना ही ये थी कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ कर समझे कि मैं चेतन वस्तु हूँ, शरीर नहीं हूँ। और इसको माने, ताकि सम्यक दर्शन हो जाए और वे पार हो जाए। हम सभी के जीवन में ऐसा मंगल परिणमन हो, सम्यक दर्शन हो। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र।